उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक बनाई, उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए, उन्होंने और फिर पूरी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने सदर मौलाना असद जरदारी साहब ने अपने दौर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू किया, वो भी खवातीन के लिए था। तो उसके बाद जो भी ज़रई ज़मीनों पे भी जो सरकारी ज़मीनें थी वो खवातीन को दी गई, और उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि खवातीन को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर खवातीन मजबूत होगी तो वो घर मजबूत होगा। मर्द के मजबूत होने से घर मजबूत नहीं होता, वो मर्द मजबूत होता है, लेकिन खवातीन के मजबूत होने से वो पूरा घर, वो पूरा खानदान, वो पूरी फैमिली वो मजबूत होती है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कि हमें सबसे ज्यादा जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटियां हैं, अगर सोसाइटी उनको ही नेग्लेक्ट करेगी, अगर उनको ही इग्नोर करेगी, तो मैं समझता हूँ सोसाइटी कभी भी कामयाब नहीं होगी। और उसमें आपने और हमने गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम पर लाजिम है कि हम हर वो पॉलिसी बनाएं कि हम किस तरीके से ज्यादा वो एटमॉस्फेयर दे सके, वो सहूलत दे सके खवातीन को कि वो घर से बाहर आके मर्दों के शाना बशाना हर वो काम कर सके जो काम वो मर्द करता है। और उसमें मैं समझता हूं कि यही विजन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का था, जिसको पाए तकमील आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुरुआत की है। आई नो इट इज नॉट इनफ, अभी इसको हमें ज्यादा एक्सप्लाइट भी करना है, ज्यादा इसको स्प्रेड भी करना है। सिंध के हर शहर में मेरी प्रायोरिटी ये होगी इंशाअल्लाह ताला कि खवातीन के लिए मखसूस जो बसेज हैं वो बनाई जाए। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि खवातीन सिर्फ इन बसेज में ही बैठ सकती हैं, ये मैं वाज़ेह कर दूं। बाकी जितनी भी हमारी बस सर्विसेज हैं, चाहे पीपुल्स बस सर्विस इस वक्त कराची में चल रही है, पीपुल्स बस सर्विस को हमने लाड़काना में स्टार्ट किया, पीपुल्स बस सर्विस को हमने हैदराबाद में स्टार्ट किया, और अभी विद इन फ्यू डेज इंशाअल्लाह ताला वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन सखर। तो सखर में भी पीपुल्स बस सर्विस को हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन जो BRT है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 100% सिंध गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट था, वो शुरू हो गई है। और अब जो EV बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान की पहली, ये सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान का पहला शहर है जहाँ पे EV बसेस चल रही हैं, जो कि माहौल दोस्त बसेस हैं। जो आजकल के हालात हैं, जो आजकल महंगाई के दौर हैं, जो पेट्रोल डीजल की महंगाई है, उसमें गवर्नमेंट्स को, तमाम गवर्नमेंट्स के ऊपर ये लाजिम है कि इस तरह के डिसीजंस करें जिसमें आप बचत कर सकें, सस्ते में सस्ती चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। तो उसी तहत जो जितनी भी बसेज हैं उन सब में ख़वातीन के लिए रिज़र्व सीट्स हैं। लेकिन क्योंकि ये हमने ख़ुद देखा है कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं कि जितनी रिज़र्व सीट्स ख़वातीन की हैं इसमें बसेज में, उससे ज़्यादा ख़वातीन बस में सवार होती हैं, तो एक अच्छा फील नहीं आ रहा होता कि खामख़ा उन हमारी माँ, उन बहनों को जो उस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए यह फ़ैसला किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का उस फैसले को मैं शुक्रगुजार, क्योंकि हर इंसान उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्योरली ये उनका विजन था, उनकी डायरेक्शन थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा जो कि हमारे लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट है, और उनकी एक ख़ास उसमें ये थी कि जी ये ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में जो है वो ख़वातीन के लिए बस सर्विस शुरू की जाए। तो यही लीडरशिप की एक गाइडेंस थी, और हम फील्ड के लोग हैं, हमारा काम है कि जो भी लीडरशिप की गाइडेंस हो उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आवाम तक किस तरह उसको पहुँचाया जाए। तो ये उस मद में ये चीज़ शुरू हुई है। ये मैं वाज़ेह कर लूँगी इंशाअल्लाह ताला, ये सिर्फ यहाँ तक इसकी तादाद नहीं रहेगी, जितनी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उससे ज़्यादा इसको हम बढ़ाएँ भी, इसकी तादाद को बढ़ाएंगे। NRTC का मैं शुक्रगुजार हूँ। NRTC जो है वो एक फेडरल इदारा है जो कि हमारे ऑपरेटर्स हैं बसेस के,
जब उनसे मैंने ये आइडिया शेयर किया तो उन्होंने कहा सर कि नुकसान बहुत होगा इसमें, क्योंकि पैसेंजर अगर पूरे नहीं मिले तो डेड माइलेज भी होते हैं और जो पूरी एक फिजिबिलिटी बनी हुई होती है वो पूरी डिस्टर्ब होगी। मैंने कहा जी आप बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके करें, इंशाल्लाह आपको पैसेंजर भी मिलेंगे। अगर नुकसान हुआ तो नुकसान हुकूमत सिंध भरेगी, आपके ऊपर नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का काम यह है, जैसा सईद साहब ने कहा, किसी पे कोई एहसान नहीं है। आपको लोग वोट देते ही इसीलिए हैं कि जो पब्लिक के रियल इश्यूज़ हैं उनको आप आके रिजॉल्व करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ मिनिस्टर होकर अपने दफ्तरों में बैठे रहें और पब्लिक की तरफ देखें, नहीं। ये हमारे ऊपर, ये हमारी ड्यूटी भी, और मैं फिर कहूँगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जितने भी पब्लिक सर्विस के क्रेडिट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हिस्से में आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस बस में सिर्फ़ और सिर्फ जितनी भी ख़वातीन हैं वो बैठ के सफ़र कर सकती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी जेंट से कि बराए मेहरबानी आप बस में ना जाएँ। इस वक्त बस के जो है बाकी स्टाफ सारी फीमेल्स हैं, ड्राइवर जो हैं वो अभी मेल हैं, क्योंकि ये भी मैं बता दूं कि ये आइडिया हमने बहुत जल्द इसको स्टार्ट किया है। हमने NRTC को कहा है कि आप फीमेल ड्राइवर्स को ट्रेन करें, क्योंकि थरपारकर में जहाँ माइनिंग चल रही है वहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स हैं जो कि बड़े बड़े हैवी डंपर्स जो हैं वो चला रही हैं। तो ख़वातीन को अल्लाह ताला ने हर वो ताकत दी है, ख़वातीन को अल्लाह ताला ने हर वो समझ दिया। आजकल हमारे मुल्क की ख़वातीन जहाज़ चला रही हैं, हमारे मुल्क की ख़वातीन F-16 चला रही हैं, तो ये तो एक फिर भी बस है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं NRTC से कहूँगा कि विदिन 1 मंथ कोशिश करें कि इनको आप फौरी तौर पर ड्राइवर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करें और यहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स हों, सारा स्टाफ फीमेल का होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।